बाजार का हाई और अब कहां करें कमाई, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं। अमरीश सर हैं और साथ साथ शरद अवस्थी सर हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर और हमने उनसे बातचीत की कुछ लार्ज कैप मिड कैप पिक्स को लेकर भी। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप पिक्स पर। तो अमरीश सर, यहाँ पर भी ट्रिकी सिचुएशन है, नया ऑल टाइम हाई है और ट्रैप होने की सिचुएशन ज़्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अब कहाँ पर आप पिक करोगे, कौन सा स्टॉक? मेरा स्टॉक है डिफेंस रिलेटेड, जहाँ पे मुझे लगता है कि वो द नेक्स्ट 4-5 इयर्स काफी अपसाइड है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वॉरशिप्स डिजाइन करती है और कंस्ट्रक्ट भी करती है फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। एक्सपोर्ट भी करते हैं इन लोग। अभी तक करीब 107 वॉरशिप्स डिलीवर किया है टू इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को, और क्लोज टू अबाउट 780 वेसल्स दिया है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। कमर्शियल वेसल्स, इंजन्स और पोर्टेबल ब्रिजेस भी इन लोग बनाते हैं। गवर्नमेंट फोकस है क्लियरली डिफेंस के लिए और मेक इन इंडिया, और इससे जो ऑर्डर फ्लोज है काफी अच्छे रहेंगे आगे जाके। FY23 में जो रेवेन्यू देखा है करीब 44% का ग्रोथ दिखाया है। अर्निंग्स हैव इंक्रीज बाय अबाउट 20%। काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है, 24,000 करोड़ का है, और मोर इम्पोर्टेंटली एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा रहा है इफ यू सी द लास्ट 2 to 3 years। तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 years करीब 40% कैगर है, जिससे मेरा 25 का FY25 का जो EPS है दैट वर्क्स आउट टू 58, और यहाँ पे टारगेट है 696 का। करीब करीब 700 रुपए के टारगेट्स के लिए आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को देख सकते हैं। डिफेंस स्पेस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहते हैं तो ये एक नाम हो सकता है। शरद सर, आपने मिड कैप में तो एक बढ़िया वैल्यू निकाली, स्मॉल कैप में? ऑल टाइम हाइज पे ये भी नहीं है, काफी गिरा हुआ स्टॉक है, बारबेक्यू नेशन। पोस्ट कोविड सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमने रेस्टोरेंट बिजनेस में देखा। अब हमें लगता है ग्रेजुअली यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही है और बारबेक्यू वहाँ पे आखिरी प्लेस्ड होना चाहिए उसको बेनिफिट करने के लिए, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में इन्होंने करीब 111 नए रेस्टोरेंट ऐड किए हैं। करंट टोटल काउंट 212 है, तो लगभग 53% ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो पिछले 4-5 साल में ऐड हुए हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ वहां पे ऑप्टिमाइजेशन के आसपास भी वो नहीं पहुंचे हैं। तो जैसे जैसे इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे प्रॉफिट्स में काफी बढ़िया उछाल देखने को मिलना चाहिए आने वाले समय में। ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह भी इन्होंने चालू की, वहां पे भी उस चैनल से भी लगभग अब 15-20% ऑफ रेवेन्यूज आने लगे हैं। तो मुझे लगता है ये काफी बढ़िया बेट आने वाले समय में हो सकती है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है। पार्टीज वगैरह के लिए ज्यादातर अपनी फैसिलिटीज को अवेलेबल कराते हैं, वहां पे भी काफी अच्छी ट्रैक्शन रहनी चाहिए। सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यूनिक एक्सपीरियंस ही हमेशा से ऑफर करते हैं, ब्रांड स्ट्रॉन्ग है। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये 111 स्टोर्स ऑपरेशनल होते हैं और इनका फायदा इस कंपनी में दिखने लगता है, और ऑनलाइन स्टोर वाला भी बेनिफिट रहना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी तो इंटैक्ट है ही। शॉर्ट टर्म में भी हमें लगता है इस साल अर्निंग्स लगभग डबल हो सकती है, 100% ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो EPS FY24 में लगभग 15 रुपए के आसपास आ सकती है, टॉप लाइन में 20% जैसा ग्रोथ होना चाहिए। और कंपनी की योजना है अगले 2 साल में 300 रेस्टोरेंट्स तक बना लेने की, और सालाना 35-40 रेस्टोरेंट्स ऐड करेंगे 130-40 करोड़ के खर्च पे। तो मुझे लगता है इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। एक इनका मैच्योर स्टोर है जो प्री कोविड लगभग 10 करोड़ पर मंथ की सेल्स करता था, 25% की मार्जिन पे ऑपरेट करता था और ROC 70-80% थी। तो ये एक इंडिकेटर है कि अगर स्टोर सही जगह पे ठीक ठाक मैच्योर हो जाता है तो वो कितना पोटेंशियल रखता है। तो मुझे लगता है काफी इंप्रेसिव स्टोरी है लॉन्ग टर्म के लिए, और वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स जहां मुझे लगता है कि आप नॉर्मल वैल्यूएशंस दे सकते हैं। तो अगर FY24 की नंबर पे मेरे को लगता है 45-50 का मल्टीपल मिल सकता है, तो 750 रुपए के फर्स्ट टारगेट्स के लिए बारबेक्यू नेशन। शरद सर, वो नहीं बोलोगे आप कि मेरा डिस्क्लेमर भी है कि मैं यूज करता हूं? यूज करता हूं। अच्छा चलिए, तो अमरीश सर की होती और 3 पिक्स जो है वो लेकर आएंगे। जो सबसे पहले अमरीश सर ने आज नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स को चुना है और उसमें भी एक से एक अच्छी वैल्यू, जिसमें टाटा पावर स्पेस से, रेलवे से, राइट्स और डिफेंस से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये 3 नाम हैं जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पोज अप हो सकती है जैसे से इकोनॉमी के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। शरद सर ने वैल्यू निकाली है UPL के अंदर, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से एक शुमार और बढ़िया एग्रोकेमिकल, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी। आदित्य बिरला सन लाइफ बीटन डाउन है, मिड कैप की रैली में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं आया, तो यहां पर आप एक अच्छी वैल्यू तलाश सकते हैं।
और बारबेक्यू नेशन अर्बन ग्रोथ स्टोरी को इनकैश करना चाहते हैं अगर आप, तो बारबेक्यू नेशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और शरद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो मार्केट्स में भले ऑल टाइम हाई है, लेकिन इस ऑल टाइम हाई में भी अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं आपके लिए, तो उसको आप तलाशिए और उसको इनकैश करिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश करना ही।